इंसान मैं जानता हूँ कदन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जिंदगी। फमुलाकी, ये मुलाकातें रब के साथ जो होनी हैं ये बड़ी मुश्किलात से गुजरा। अल्लाह कहता है मैं जानना इस चीज। देखें जो हम जंगी आदमी हैं, बहुत जिंदगी एक मोमिन की बहुत जंगों से गुजरती है, तो क़यादत का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बात नहीं कर सकता लोगों से। लीडर तहरीर की शुरू में भी और वसत में भी और इंतहा में भी लोगों से बात नहीं कर सकता। उसकी बात सिर्फ एक ही जहत में होती है और वो अल्लाह है। तो इंसान को एक लेवल पर दुनिया का कोई बंदा नहीं हौसला दे सकता। वो अल्फाज इस दुनिया में नाकिस हैं जो अल्लाह के गुलाम को, अल्लाह के शेर को इस दुनिया के अंदर वो हौसला देते हैं। मखलूक एक लिहाज से तो कामिल है, मा तरा फी खल्क़ि रहमान मिन तफावुत की मिज़दाक़, मगर एक लिहाज से इसमें वो नक्स हमेशा रहेगा जो इंसान में वो क्यूरियोसिटी, वो तजस्सुस पैदा करती रहेगी कि नक्सु फिल अशिया यतलुबुल कमाल, चीज़ों के अंदर जो नक्स है वो उससे हायर एक्सीलेंस, हायर कमाल, उससे बड़ी कमाल की चीज़ों की तलाश के लिए उसकी कदमों को बाहर निकालता है। अल्लाह के पास जाने की एक सबसे बड़ी वजह यह है दुनिया इस कलेजे को ठंडा नहीं कर सकती, बड़े से बड़ा शख्स नहीं ठंडा कर सकता। वो एक ताल्लुक है, वो रब के साथ ही रहेगा। मुश्किल सफ़र है जिंदगी, एक मुश्किल सफ़र, मगर गाफिल के लिए नहीं, जाहिल के लिए। शऊर का एक ऐसा बूंद हमारे पास है, हमारे कबीले के पास, जिसके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर इन बादशाहों को पता चल जाए ना हमारे पास क्या है, हमारे से मैं तो जूतियां उठाने वाला हूँ, ये बड़े जो बैठे हैं यहाँ पे, तो ये हाथी घोड़े लेके आ जाएंगे हमसे चोरी करने के लिए। शऊर का एक ऐसा, इस इल्म का, इस शऊर का, इस पर्सपेक्टिव की एक ऐसी गहराई है जैसे हम भी नहीं बयान कर सकते। रक्स है इसके अंदर एक दिल का जो हम बयान नहीं कर सकते, मगर इसके साथ एक ऐसी कड़वाहट भी जुड़ी है, एक ऐसा जहर का प्याला है जिस हलक से उतार के इस कलेजे तक जाता है उसको मुनव्वर करने के लिए, जिसमें तन्हाइयों के बाब हैं, गुमनामियां हैं, दर्द है, जंगे हैं, कर्ब है, हम। इसलिए बातें चाहिए होती हैं इंसान को, बातें, और वो बातें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही मिल सकती हैं। और माँ काना लिबशर नहीं युकल्लिमुहुल्लाह, हुन अल्लाह बंदियां दे नाल गल नहीं करता, खत्म हो गया वो सिलसिला। अब कुरान है हमारे पास। इस दुनिया में काफिर हो मुसलमान, उस एहसान के दर्जे तक पहुंचने के लिए जहां अंताबुदल्लाह का अन्ना कतरा कि दिखती हो, इंसान को दिखना शुरू हो जाए, वो माफौकल फितरत महसूस करना शुरू करे। ये 3 डायमेंशनल दुनिया से बाहर की दुनिया, ये तुम्हारी हिसाब किताब की दुनिया से बाहर की दुनिया, जो हमारा कबीला है, जो हमारा फैसेट है, उसके लिए सिवाय कुरान के और कुछ नहीं है हमारे। ठीक है, फाल हम फजूर हम इल्हाम को मानते हैं कि अल्लाह इंसान के दिल पे इल्का करता है, उसको गाइड करता है कि ये ठीक है, ये, मगर फिर बड़ा जुमला यही है कि इंसान को अगर चाहे वो अपने अंदर ही एक फर्द वाहिद क्यों ना हो या एक जमात की शक्ल में एक सिलसिला है, एक क़यादत है, एक जंग है, एक अज़म है, एक कसद है, उसको जो जरूरत पड़ेगी ना एक टाइम, कुरान के अलावा कोई हल नहीं हो सकता, कोई हल नहीं है सिवाय कुरान। और कुरान से मुराद मा अंज़लल्लाह वही जो है, लेकिन महफिल अहले कुरान की है तो कुरान पे ही जोर दूंगा। इबारत को से मुराद दोनों ही लीजिएगा। इसलिए जिंदगी के बड़े मुश्किल वक्तों में जब इस रोशनी की तरफ अल्लाह ने हमें दावत दी, इस कुरान ने हमारी बहुत मदद की।
मा फर्रतना फिल किताब मिन शै। अल्लाह फरमाता है कोई चीज नहीं छोड़ी इस कुरान ने, तेरी जो जरूरत है तू बढ़ाता जा, हम भी बहस और मौजूआत बढ़ाते जाएंगे। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। और जो कुरान से दलील बनाता है अपनी जिंदगी की, इसको बुनियाद बनाता है अपनी जिंदगी की, हर रूहानी, जिस्मानी, इंफरादी, इज्तिमाई, सियासी, रियाजी, सियासी, इखवानी, माशरती, मईशी, जिस नहज के ऊपर भी वो बुनियाद इसको बनाएगा। अल्लाह कहता है अक़वम, वो सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग सहारा है, सबसे हाईएस्ट पर्सनैलिटी अगर कहीं खड़ी है तो वो कुरान में खड़ी है। ये नहीं पिट सकती कभी। और यही शायद मेरी जिंदगी का मिशन भी था कि मैं उन ऐवानों के अंदर कुछ नहीं भी कर सका ना, आयत सुना के आ जा। लोगों ने, आपने हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर का टैग लगा दिया, हालांकि हम मिट्टी तो मदरसे की हैं। आपने हमारे साथ ये टैग लगा दिया। हमने तो सिर्फ अंदर जाने के लिए कि हमें दाखिले मिल जाए कुछ जगहों में जहां इस दाढ़ी के साथ में जा नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा जी क्या आपका क्या डेजिग्नेशन क्या है, तो लिख दिया कुछ हमारे शिगिर्दों ने, कोच, मेंटर, थोड़ी जड़ी अंग्रेजी की इस्तिलाह देगी। हमने तो मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी के डंडे खाए, आप मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं। हमने तो उस्ताद जी की मार खाई, उनका बोसा भी लिया, मार भी खाई, प्यार भी लिया। आपने हमारे साथ टैग लगा दिया। तो असल मिशन ही यही था कि मैं कुछ भी नहीं कर सका ना, तो मैं कुरान सुना के आ जाऊंगा, नस सुना के आ जाऊं, यही रख दूंगा अल्लाह के आगे, कुरान के आगे। अल्लाह मैंने उन कानों को वो बात दे दी, बाकी वो क़यादत और वो लीडरशिप और वो सुल्ता और वो फतह वो तेरे हाथ में, वो कस्बी नहीं है, वो अताई है। तो बड़ा मसले मसाइल हुए, बड़ी बड़ी महफिलें बैठी हुई थी। एक दफा हमारे हस्बे आदत हमने कहा सर अगर हम आपको कुरान से बताएं कि ये मुलाजिम कैसे रखते हैं, आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है, आप सरदार लोग हैं, सरकार बड़े बड़े आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं आप, लेकिन हमने क्योंकि 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है, तो आपकी 800 1000 की कंपनी से थोड़ा बड़ा सिलसिला है हमारा। अगर